नमस्ते। भारतीय कला साहित्य और संस्कृति सीजीपीएससी के लिए ऐसे तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछते भी रहे इसके पहले भी। और साथ में यहाँ भी, चूंकि ये भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, तो संस्कृति को समझना मतलब एक प्रकार से जो है इतिहास को समझना, या फिर इतिहास में एक प्रकार से हमें संस्कृति जो है गुथी हुई होती है। तो स्वाभाविक ही इसमें भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखे, चाहे उसको भारत की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखे, तो यहाँ से प्रश्न पूछते ही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके कि और क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, उन सब बातों को लेकर के, तो उसमें एक तो मैंने बहुत जो सिंपलिस्टिक तरीके से वन लाइनर बेसिस पर कुछ क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर किया हुआ है। अब उसके बाद फिर ये तीसरा लेक्चर है। हालांकि अभी भी हम बहुत सिंपलिस्टिक वे में चलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पहले लेंगे, उसके बाद फिर इसमें जो मल्टी स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो अभी तक मैंने इसमें 48 क्वेश्चन कवर किया है, भारतीय कला साहित्य एवं संस्कृति। दर्शन भी एक सब्जेक्ट ग्रुप में, एक अलग टॉपिक ग्रुप में है, उसको पहले अलग से कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो अब हमें यहां से देखना है एक्चुअल में कि भारतीय कला साहित्य और संस्कृति से संबंधित अभी तक मैंने इसमें 48 क्वेश्चन जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये मैंने ऑलरेडी इधर पहले डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया हुआ था कि वहां स्तूप कौन सा जिनके भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना संबंधित नहीं है, और उत्तर लिए थे हम लोगों ने सांची। अब उसके बाद फिर जो है इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है इनमें से, थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक प्रकार से देखा जाए तो। ये एक्चुअल में थोड़ा सा पहले जो है, कुछ से पहले ये यूपीएससी का आया वो प्रश्न है, ये पुराने वर्षों में ही है, यूपीएससी का प्रश्न है बेसिकली ये। अब इसमें जो है, इसको थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं। अब इसमें प्रश्न पूछा है इसमें कि भारतीय प्राचीन भारत के संदर्भ में, देखो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न बहुत इजी है एक्चुअल में ये, और अभी तक जितना पैटर्न पढ़ा है उसमें से बहुत इजी आसानी से बन जाएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में, और पूछा है इनमें से कौन सा सही है। पहला, स्तूप की संरचना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। देखो इसके पहले जो है, पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ये स्तूप की संरचना है मुख्यतः, ये अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में वैदिक परंपरा में भी हुआ करता था, मगर उनको समाधान की जो पद्धति हुआ करता था उसमें लिया करते थे। तो एक प्रकार से जो है एक मृतक कह सकते हैं समाधान की पद्धति हुआ करता था, उसमें उसके ऊपर जो है समाधान करके जो है उसके ऊपर में कुछ चबूतरा या फिर इस प्रकार संरचना बना दिया जाता था। तो ऋग्वेद में जो है स्तूप शब्द भी मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए हम ये मानना कि स्तूप मूलतः जो है ये बौद्धों की संकल्पना है, ये गलत होगा। इसका मतलब इसमें स्टेटमेंट एक जो है नहीं आने वाला है, इसका मतलब इसमें ए नहीं आने वाला है, बी भी नहीं आने वाला है। अब उसमें देखना है हमें बाकी 2 और 3 क्या सही है, तो ये फिर नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सुधार दिया विकल्प को, तो सी में 2 और 3 है एक्चुअल में ये। तो अब बी सेकंड स्टेटमेंट, स्तूप आमतौर पर अवशेषों की निक्षेपागार होता था, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई। इसमें एक्चुअल में है क्या, भगवान बुद्ध के अवशेष को लेकर के, उनके भगवान बुद्ध के जो शरीर के अवशेष या उनके उपयोग के कुछ जो धातुएं थे उनको प्रयोग करके जो है, उनका उपयोग करके जो है उनके ऊपर एक बड़ा सा, एक थोड़ा सा बड़ा संरचना बनाया गया, एक बड़ा सा चबूतरा बनाया गया, और उसके ऊपर में एक अर्ध अंडाकार एक बड़ा सा छतरी बना दिया गया, गुंबद बना दिया गया, उसके ऊपर उसमें हर्मिका बना दिया गया इस प्रकार से। अब उसी हर्मिकम ऐसे कहते हैं उनके अवशेष को रखा जाता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो ये इस तरह की संरचना हुआ करता था ये स्तूप जो है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए पहले तो भगवान बुद्ध के उनके अवशेष को रखे गए, उसके बाद फिर माफ कीजिएगा, आगे चल करके उसके जो बोधिसत्व हुए उनकी स्तूप को भी इसमें रखा जाने लगा, उसमें भी उसके बेसिस पर भी स्तूप बनाया जाने लगा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ेंगे तो अब यहाँ पर समझो कि सी ऑप्शन इसमें आने वाले हैं। तो एग्जाम हाल में जो है इतना करके हमें यहाँ टिक कर जाना है और आगे बढ़ जाना है, समय बचाना है इसीलिए ये। मगर हाँ, यहाँ चूंकि हम देख रहे हैं तो तीसरी स्टेटमेंट को भी पढ़ लेंगे। तीसरी स्टेटमेंट, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प, अर्पित या स्मारक संरचना है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। बेसिकली क्या है, वो भगवान बुद्ध को समर्पित एक संरचना है एक्चुअल में ये, जो उनके उनके जो है महापरिनिर्माण को दर्शाता है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध के जो है उनके मृत्यु के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्तूप का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या आने वाला है हमारा इसमें, सी। 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति
स्तूप विहार, एक्चुअल में ये बिहार है बेसिकली, विश्व शांति स्तूप। देखो विश्व शांति स्तूप तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग जो स्थानों में जो है कहते हैं कि शांति स्तूप बनाए गए हैं, मगर विशेष रूप से जैसे मानते हैं कि इतिहासकारों में और बौद्धों में जो ये मान्यता है कि विश्व शांति स्तूप में रूप में जो वैशाली में बिहार में, जैसे कि जानते हैं कि वैशाली एक बहुत पुराना जो है गणतंत्र भी हुआ करता था, लिच्छवी एक पुराना वहां पर का राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था, पुराना गणतंत्र हुआ करता था। और वहीं जो है एक आम्रपाली भी हुआ करते थे। आम्रपाली एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय के नगर वधु कह सकते हैं उनको, वो ठीक है, उनको गणिका, उनको एक नगर वधु कह सकते हैं या फिर गणिका भी कह सकते हैं ये आम्रपाली को। तो वो भगवान बुद्ध के कालखंड की बात करूं, 6ठी सदी से पूर्व की आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय जो है ये विश्व शांति स्तूप जो है, ऐसे कहते हैं कि ये जो है एक्चुअल में बिहार वैशाली में हुआ करते थे। कहां पर हुआ करते थे? वैशाली। वैशाली मतलब कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? बिहार की बात कर रहा हूं। नालंदा जानते हैं? नालंदा जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है बौद्ध के शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, जानते हैं, ठीक है। राजगीर, राजगीर या फिर राजगृह, राजगीर या फिर राजगृह जिसका प्राचीन नाम जो हुआ करता था गिरिवज्र हुआ करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थल हुआ करते थे। सम्राट अशोक के समय यहाँ पर राजगीर में जो है ऐसे कहते हैं, और सम्राट अशोक के पहले भी अगर देखे तो जो अजात शत्रु था उसने भी जो है यहाँ पर जो है एक स्तूप, वहां पर उन्होंने एक स्तूप बनवाया था, ऐसा कहते हैं ये, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये सम्राट अशोक के समय बहुत महत्वपूर्ण बना रहा। और पटना, तो पटना तो अभी वर्तमान नाम है, एक्चुअल में उनका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र हुआ करता था, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से भी जानते हैं कि यहाँ पर तीसरा बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय हुआ था। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें? वैशाली। यहाँ जो है इसमें विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? वैशाली में है। और नालंदा में जानते हैं इसमें एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, ये भी जानते हैं। राजगृह ये पहले मगध साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। और पटना तो जानते हैं आगे मगध की भी राजधानी बना, उदयन के बाद, उदयन ने इसकी स्थापना की था ऐसा कहते हैं उसमें, मगध साम्राज्य के अंतर्गत। और उसके बाद फिर जो है ये मौर्यों की भी राजधानी बना और लंबे समय तक राजधानी बना रहा। तो ये तो हो गया उत्तर, क्या है हमारा? ए। अगला प्रश्न, अब देखो यहां से थोड़ा सा जो है प्रश्नों की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ेगी असल इसमें ये। तो उसमें क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व एक प्रकार से क्या हुआ? ये बोधिसत्व मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है महायान जो परंपरा है बौद्ध धर्म में। तो ऐसे भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या है, उनके दो प्रमुख संप्रदाय, एक पुराना वाला जो है जिनको हम थेर भी कहते हैं, उसको थेर पंथी भी कहते हैं, और उनको हीनयान भी कहते हैं, हीनयानी भी कह देते हैं। ये भगवान बुद्ध के जो मूल उपदेश थे ये उसके बिल्कुल कट्टर समर्थक ही कह सकते हैं। और उसके बाद 1ली सदी के आसपास जो भगवान बौद्ध धर्म का जो नया रूप आया, 1ली सदी के आसपास भगवान बौद्ध धर्म का जो नया रूप आया जिनको हम कहते हैं महायान कहते हैं, तो वो थोड़ा सा नया रूप था उसमें। हालांकि आगे चल करके 7वीं 8वीं सदी के समय और जो है एक नया रूप आया इस महायान का, जिसमें तांत्रिक प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था, उस स्वरूप को कहते हैं वज्रयान। और उसके बाद 1956 में जैसे जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है एक नवयान भी शुरुआत किया था। तो ये सब बुद्ध के, भगवान बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय हुए। तो उसी में जो है जो महायान में एक प्रकार से भगवान बुद्ध को तो उसने ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया, जबकि इसके पहले हीनयान उनको महापुरुष मानते थे। तो उसमें जो है भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हुए, जिनको कहा गया, जो एक प्रकार से जो है वहां वहां जो है एक प्रकार से निर्वाण की प्राप्ति की जो है वहां क्षमता रखता है, मगर वहां अपने निर्वाण को जो है या फिर अपने बोधि तत्व को वह उस समय तक के लिए विलंब रखता है कि बाकी औरों को, मतलब सबको वहां जो है मुक्ति दिलाने के बाद वो स्वयं की मुक्ति की बात सोचता है। इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये बोधिसत्व की बात करो जो महायान की संकल्पना है। जबकि भगवान भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? अपो दीपो भया मतलब भवः, मतलब अपना खुद का जो है अपने आप में जो है अपने, मतलब अपो दीपो मतलब क्या है? खुद से प्रयास से, खुद के प्रयास से जो है हमें उसमें दुखों से मुक्ति करनी होती है। कोई दुख दूसरा प्रयास करेगा तो उससे कोई दुख मुक्ति नहीं होगा, मगर यहाँ पर क्या है, थोड़ा संकल्पना विचार बदल गया है। बोधिसत्व है तो बोधिसत्व, तो उसी को कहते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि। ये उनका ऐसा विचार हुआ करता था कि जो बाकी औरों के लिए उनके प्रयासों को और समर्थन देने के लिए जो है बोधिसत्व जो पद्मपाणि है वो अपने जो है निर्वाण प्राप्ति में वहां विलंब करेगा।
इस तरह से। और इसी का जो है बहुत सारा अलग अलग चित्र, और बहुत सारा मतलब इसमें पर्टिकुलरली जो है अजंता की बात कर रहा हूँ। अजंता जानते हैं इस तरफ महाराष्ट्र में जो है नासिक के पास ये अजंता जानते हैं, उस तरफ नासिक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, एमपी का तो बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र वाला, उसमें तो वहां पर पहाड़ी है, जो अजंता की पहाड़ी कहते हैं, और वहां पर बहुत सारी गुफाएं उसमें है। कुल मिलाकर अगर से देखें तो अजंता में तो कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं। तो उनमें जो है जैसे एक गुफा उसमें है, तो पहली गुफा में ही जो है वहां पर क्या है, हम गुफा नंबर 1 में उसमें जो है बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र उत्कीर्ण है। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र उत्कीर्ण है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो है एक अजंता की गुफा है उसमें, ठीक है, उसी में गुफा नंबर 1 में। और इसी में जो है कई और भी चित्र है, जैसे कि उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है अजंता में। तो अजंता में तो कई गुफाएं हैं, उसमें कुछ का संबंध बौद्ध धर्म से है, कुछ का संबंध हिंदू धर्म से भी है, और कुछ का संबंध जो इस तरफ जैन धर्म से भी है। तो सभी धर्म से है, मगर ये एक्चुअल में जो है देखा जाए तो ये जो है ये गुप्त काल के समय का गुफा है। ये सब किस समय के, गुप्त काल के समय का। तो ये सब चित्र हमें कहाँ मिलते हैं, तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, मतलब रंगीन है बेसिकली, जिनमें बहुत अच्छे तरीके से उनको मुकुट वुकुट पहना के सजाया गया है बोधिसत्व को। उसमें एक तरफ कमल पकड़ा हुआ है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है चित्रांकन किया गया है एक प्रकार से। ये तो उसी का जो है कह रहे हैं कि उसका चित्र है वो कहाँ है, कहाँ है, जैसे मैंने बताया कहाँ पर, अजंता की गुफाओं में मिलता है ये। अजंता की गुफा जैसे बताया कि ये किस काल से संबंधित है, मुख्यतः किस काल से, ये गुप्त काल से है। यहाँ जो है गुप्त काल से। हालांकि इसमें जो है और भी अलग अलग कालों में जो है इसमें इसमें चित्रकारी की गई है, मतलब केवल गुप्त काल की ही चित्रकारी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुप्तों के साथ साथ इसमें आगे के और जो कालखंड है उसमें भी कई अलग अलग चित्रकारी कई गुफाओं में किया गया है। मगर हाँ, अजंता में बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर, और वहां पर कई विहार भी है, कई स्तूप, कई उसमें चैत्य मतलब पूजा गृह है भगवान उसमें बौद्ध धर्म के। ठीक, एक तो ये हुआ। उसके बाद इसी क्रम, अब तो सिर्फ अजंता जान चुके, उत्तर क्या आने वाला है हमारा, सी आने वाला है। मगर फिर भी बाकी औरों को जान लेते हैं, जैसे कि बाघ की गुफा। तो ये बाघ की गुफा भी जो है एक प्रकार से, बाघ की गुफा एक प्रकार से देखा तो ये एमपी में है, ये एमपी में है। और ये जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ये जो है एमपी बाघ की गुफा, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। ये बदामी गुफा, ये बदामी बदामी की गुफा एक प्रकार से देखा जाए तो ये दक्षिण में एक प्रकार से जो चालुक्य वंशी शासक हुआ करता था, चालुक्य वंशी शासक, ये उनके द्वारा बनाया गया था। और मुख्यतः इसमें जो है इसमें जैन प्लस इसमें शैव, जैन प्लस इसमें शैव, भगवान बुद्ध के जो है भगवान शिव के इसमें जैसे कि नटराज की मूर्ति वगैरह, ये सब उसमें मिलता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बदामी गुफा मुख्यतः जैन और शिव से संबंधित, शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता गुफा में जो है इसमें हिंदू वाला भी है, मतलब उसमें जैसे बताया मैंने, ठीक है, उसमें बौद्ध वाला भी है, जैन वाला भी कुछ उसमें मिलता है। और बाकी गुफा किसमें, ये गुप्त काल से संबंधित है। ये गुप्त काल से संबंधित हुआ, ये चालुक्य काल से संबंधित हो गया, अजंता गुफा गुप्त काल से, और आगे कुल कालखंड से भी। और अब एक बच गया कौन सा, बराबर की गुफा। ये बराबर की गुफा में जो है कुल मिलाकर से 4 गुफाएं हैं, इसमें 4 गुफा है। 4 गुफा का मतलब इसमें सुदामा गुफा होता है, विश्व झोपड़ी होता है, कर्ण चौपर होता है, और एक उसमें जो है इस प्रकार से, तो कुल 4 गुफाएं हैं इसमें। बराबर की पहाड़ी, ये एक्चुअली बिहार में जो गया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सम्राट अशोक के द्वारा वहां पर 4 गुफाएं बनाई गई थी ऐसे कहते हैं। और उनमें से 3 गुफाओं में सम्राट अशोक के जो है अभिलेख भी मिलते हैं। 3 गुफाओं में, उनमें से चार में से 3 गुफाओं में जो है अभिलेख भी मिलते हैं सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ी में बनाया गया था गया में। वैसे ही सेम जो है एक और जो है सम्राट अशोक के जो है उनके जो पौत्र हुए दशरथ, उनके द्वारा जो है बिहार में ही जो है एक नागार्जुनी पहाड़ी है, वहां पर भी उसने कुछ गुफाओं को बनवाया था। और दोनों ने, सम्राट अशोक ने भी और उसमें दशरथ ने भी जो है, उसने उस पहाड़ी को जो है जो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको दान में दे दिया था। एक प्रकार से कह सकते हैं उनके लिए बनाया गया था ऐसा कहा जाए। तो ये ध्यान में रखना है कि जो बाघ की गुफा का संबंध किससे है, गुप्त काल से है, और वो एमपी में है। बदामी गुफा, बदामी एक प्रकार से कर्नाटका की बात कर रहा हूं मैं, और वहां पर चालुक्य वंशी शासकों ने वहां पर जैन और शैव धर्म के संरक्षण में उसने गुफाओं में ऊपर कई अलग अलग संरचनाएं बनाए हैं। ठीक है, वैसे ही अजंता की गुफा, तो अजंता गुफा में एक तो शुरुआत कहां से बताया मैंने, इसमें गुप्त काल में है, मगर उसमें बाद में और भी कई अलग अलग वंशों के द्वारा कई संरचनाएं बनाए गए, तो गुप्त से संबंधित है। और वैसे क्या है, बराबर की गुफा, तो ये क्या है, मौर्य काल से संबंधित होगी। ये किससे संबंधित है, ये मौर्य से संबंधित है। और इसके साथ साथ मैंने एक और बताया, कौन सा, नागार्जुनी। एक कौन सा है,
नागार्जुनी नगर नागार्जुनी की गुफा, और नागार्जुनी की पहाड़ी है बेसिकली, और उसी पहाड़ी में क्या है, बहुत उसमें एक गुफा है ये। तो इस प्रकार से क्या है, इतने कम से कम दिमाग में रखना है कि बाघ का गुफा मतलब कहाँ की बताया मैंने, गुप्त काल से संबंधित है, एमपी में है। बादामी गुफा ये कर्नाटका बादामी वाले क्षेत्र में है, चालुक्य वंश से संबंधित है, जिसमें जैन और शिव से संबंधित उसमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, मतलब उनके उनके जो है ऊपर कई उसमें संरचना है। अजंता की गुफा गुप्त काल से संबंधित है, जिसे बताया मैंने 30 गुफा करीब वहां पर है। हिंदू और जैन और बौद्ध इनके भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब उनके कुछ रचनाएं बनाए गए हैं, चित्र वगैरह उत्कीर्ण किए गए हैं। बराबर की गुफा ये मौर्य काल से संबंधित है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसमें 4 गुफाएं हैं वहां पर, 3 में उनके अभिलेख मिलते हैं। और जो नागार्जुनी की पहाड़ी जैसे बताया मैंने कि सम्राट अशोक के जो पौत्र, पौत्र मतलब उसका नाती एक प्रकार से कहा जाए, उनका बेटा तो जो है कुणाल हुआ करता था, कुणाल के बेटा कौन था, दशरथ, और उसके द्वारा आजीवकों के लिए वो बनाया गया था। और आजीवक मतलब एक प्रकार से वो संप्रदाय था उस समय, और आजीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना शुरुआत कह सकते हैं मखली गोसाल ने किया था। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस में मैंने इतने फैक्ट्स है, वो प्रश्न कहीं भी आए आप उनको थोड़ा ध्यान से अगर सुने होंगे तो प्रश्न निश्चित रूप से बना ही जाएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या आया, सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पारमिता ये बहुत पॉपुलर शब्द है, लोकप्रिय है। पार, पार का मतलब क्या हुआ, मुक्ति, संसार से मुक्ति ऐसा कहा जाए। और वैसे क्या है पारमिता, तो ये पारमिता शब्द जो है ये बेसिकली जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बेसिकली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार से जो है मुक्ति की बात करते हैं ये। पारमिता मतलब क्या हुआ, पार, तो एक प्रकार से पारमिता, तो पारमिता का मतलब एक प्रकार से क्या है इसमें कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसको पार करके, उसको पार करने का मतलब क्या है, जैसे कि उसमें भाई भगवान बुद्ध वाला क्या था उसमें कि भाई संसार पूरा दुखमय है और इस दुख से मुक्ति चाहिए उनको, और दुख का कारण भी बताया उसने, 4 आर्य सत्यों में जानते हैं। तो उसमें तो भगवान बुद्ध ने तो एक तो स्वयं को आपो दीपो कहा था, भाई खुद को पार करना पड़ेगा, खुद को प्रयास करने पड़ेंगे, खुद को सही ज्ञान प्राप्त करने पड़ेंगे, फिर निर्वाण के लिए उसमें जो अष्टांगिक मार्ग है उस पर चलना पड़ेगा। तो वो तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपो दीपो भवा, भाई खुद को पार होना पड़ेगा इस संसार से ये। ठीक है, मगर बाद में जो महायानी हुए उसमें जो बोधिसत्व हुए, वो जो बोधिसत्व कहते हैं कि नहीं केवल खुद को प्रयास करने से नहीं, दूसरे को बोधिसत्व जो जो प्राप्त कर चुका है वो जो है जो औरों को, औरों के प्रयास को और वहां समर्थन देगा, और औरों को जब तक और या फिर जब तक सभी लोग जो है निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, बोधिसत्व को प्राप्त नहीं करेंगे, तब वो जो बोधिसत्व है उस समय तक वहां जो है बोधिसत्व को प्राप्त नहीं करेगा। मतलब दूसरे को प्रयास करने की बात कहता है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि वो बोधिसत्व प्रयास करेगा तो अपने प्रयासों से दूसरों को वो मुक्ति दिला सकता है। इस तरह की बात है, तो इसी कहा गया पारमिता, इसी कहा गया पारमिता। अब यहां पर देख लेते हैं कि पारमिता शब्द के सही विवरण कौन सा है, इसके बारे में पूछा हुआ है कौन सा है। तो ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, तो ए इसमें नहीं आने वाला है। वेदों के प्राधिकार का अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसे बौद्ध ने भी स्वीकार नहीं किया था, उसमें जैन ने भी स्वीकार नहीं किया था, आजीवक है उसने स्वीकार नहीं किया, चरवाक ने स्वीकार नहीं किया, तो ये तो कई लोग हैं ना इसमें स्वीकार नहीं करने वाले। तो और केवल कहते हैं कि 62 धर्म संप्रदाय हुए, 62 कहते हैं, कोई 63 कहते हैं, मगर ठीक है, मगर इसके मतलब उसके बावजूद ये पारमिता शब्द उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन देख लेता हूं पहले मैं, मतलब बी भी इसमें नहीं आने वाला है। तो उत्तर क्या है इसमें, फिर सी ऑप्शन डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी श्रेणी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, तो ये डी भी नहीं आने वाला। उत्तर क्या आएगा हमारा, सी। क्या मतलब इसका, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ, बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई। इस पारमिता का मतलब ये है कि पार पाना, किससे, दुखों से, उसकी बात कर रहे हैं, दुखों से पार पाने की बात कर रहे हैं। ऐसा पार कौन दिला सकता है, तो बोधिसत्व दिला सकता है, उनके प्रयासों से जो है बाकी जो अन्य उनके जो अनुयायी है वो बोधिसत्व के जो पथ है उनको प्राप्त कर सकता है, इसकी बात कहते हैं। उत्तर क्या आएगा हमारा, डी, परिपूर्णताएं
जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है, उस रास्ते पर चलते हैं, उनकी बात कह रहा है। उत्तर क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, शैलकृत बौद्ध गुफाओं में, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं मैं, हाँ, शैलकृत बौद्ध गुफाओं के चैत्य और विहार में क्या अंतर है? देखो मैंने बहुत कई बार डिस्कस किया हूं, मैंने बताया मैंने कि चैत्य होता है बौद्ध की संरचना में, बौद्ध धर्म में एक संरचना होती है चैत्य का, और एक होता है विहार का, और एक होता है स्तूप। ये तीनों को बहुत ध्यान से समझना है एक्चुअल में, ये क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है एक्चुअल में कि ये जो है स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, इनके बारे में ये। तो बौद्ध में जो बेसिकली क्या है, बौद्ध धर्म में जो चैत्य होता है बेसिकली, वो चैत्य क्या होता है, वो पूजा स्थल होता है। उसमें चूंकि महायान संप्रदाय में आगे चल करके भगवान बुद्ध की जब पूजा करना शुरू हो गया एक देवता एक ईश्वर के रूप में, तो उसमें चैत्य में उनको स्थापित किया गया, उनकी मूर्ति बनाया गया। जैसे कि इस तरफ कुषाणों ने, इस तरफ बामियान, अफगानिस्तान में बामियान है, वहां पर पहाड़ियों में एक पूरा बड़ा सा पूरा पहाड़ में ही मूर्ति बनाया गया था। हालांकि उसको तालिबान ने उनको तोड़ दिया था, तोड़ दिया एक प्रकार से देखा जाए तो। चैत्य, अब उसमें कई विहार है, तो विहार के अंतर्गत भी जो विहार के अंदर भी चैत्य को स्थापित किया गया, उसमें भगवान बुद्ध की उनके पूजा के लिए, उनकी उपासना के लिए, उनके अनुयायियों के द्वारा, तो उसे चैत्य कहा जाता था। और विहार, विहार तो एक प्रकार से जैसे कई विहार, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसके साइड में रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए उनका निवास स्थान था। विहार का मतलब एक प्रकार से था क्या वो विहार स्थल, विहार का मतलब एक प्रकार से क्या है, वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था ये। ठीक है, और एक और शब्द प्रचलित होता है इसमें, संघाराम, एक और शब्द प्रचलित होता है संघाराम। संघाराम एक प्रकार से देखा जाए, जैसे कहते हैं कि इसमें जो हेनसांग बताता है अपनी रचना जो है सियुकी में, किया सोलो में, सियुकी में, वो बताता है कि जो दक्षिण कोसल की जो राजधानी है उसके निकट 7 मंजिला जो है संघाराम बनवाया था सम्राट अशोक ने, ऐसा कहते हैं। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई संघाराम नहीं मिला साक्ष्य। संघाराम का मतलब ये है कि एक विशाल विहार की बात कर रहे हैं। देखो विहार तो एक छोटा वाला हो गया, हालांकि छोटा मतलब से बहुत सारे अलग अलग संरचनाएं, कमरे बने हुए हैं, बौद्ध भिक्षु तो बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं उस विहारों में, मगर जो संघाराम कह रहा हूं मैं, वो उससे बड़ा विहार हो गया। तो बड़ा विहार, तो बड़ा विहार को क्या बोलते हैं, संघाराम कहते हैं। और जो छोटा विहार मतलब छोटा जो निवास स्थान है, हालांकि उसमें कई कमरे हैं, मगर उनको क्या बोलते हैं, विहार। और चैत्य मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, पूजा स्थल हो गया। और स्तूप मैंने क्या बताया, स्तूप मतलब बेसिकली क्या है, भगवान बुद्ध के उनके शरीर के अवशेष, या उनके द्वारा उपयोग किए गए कुछ धातु उनका अवशेष, या फिर जो है जो आगे चल करके जो महायान के अंदर जो बोधिसत्व को प्राप्त कर लिए, उनके अवशेषों के ऊपर एक बृहद गुंबदाकार संरचना बना दिया जाता था, उसे बोलते थे स्तूप। तो ये जो है उसी का प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ए दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं, दोनों में अंतर क्या होता है उसकी पूछ रहा है ये। तो दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंतर होता है। ठीक है, दूसरा, विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ये उल्टा कह दिया है भाई, विहार जो है पूजा भी है, पूजा वाला नहीं होता। विहार तो इसमें क्या होता है, वो तो निवास वाला होता है ना। तो ये चल क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए भी गलत है और बी भी गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें जो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता था। ये कह रहे कि चैत्य का मतलब स्तूप है, ऐसा कह रहे हैं, जबकि विहार गुफा के अक्षीय कक्ष में होता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ये गलत कह रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, ये भी गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा है, डी ही बचा हुआ है। तो उत्तर क्या आएगा, डी। थ्री पढ़ लेते हैं इनको। अब पढ़ने में क्या है, चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, यही उत्तर सही आएगा। तो ये बात अच्छे ध्यान में रखना है कि चैत्य जो है बौद्ध धर्म में एक पूजा स्थल है, जबकि विहार क्या है, एक बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था। तो ये तो हो गया, उत्तर आ गया डी। अगला प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न है। देखो, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा के केंद्र नहीं था। बौद्ध शिक्षा के केंद्र पूछ रहे, देखो ये ध्यान में रखना है।
शिक्षा केंद्र की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बौद्ध शिक्षा के केंद्र। अब देखो इसमें चार विकल्प, चार स्थल का नाम दे रखे, प्राचीन जगहों के नाम है एक्चुअल में। जैसे कि उसमें एक विक्रमशिला दे रखा है जो बिहार में हुआ करता था, ये बिहार में विक्रमशिला हुआ करता था। वैसे ही नालंदा जानते हैं, ये भी बिहार में हुआ करता था, कुमारगुप्त ने इनको बनवाया था। वल्लभी ये जो है गुजरात में, ये जो है गुजरात में, और गुजरात में वहां पर जो है एक मैत्रक, एक मैत्रक वंश करके हुआ करता था, एक मैत्रक वंश करके हुआ करता था। और वहां के शासक हुआ करते थे भट्टार का, भट्टार करके एक शासक हुआ करता था, उसके समय की बात करूं कि राजधानी हुआ करता था वल्लभी। ये उज्जैन तो जानते हैं, बहुत पुराना जगह का नाम है, उज्जैन धारी कहते थे उसको, और कभी कभी इनको उज्जैनी भी कहते हैं। महाजनपद अवंती हुआ करता, उसकी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अब उज्जैनी भी कहते हैं इनको। और जानते हैं बहुत प्राचीन जगह है एक्चुअल में ये, वही पर क्षिप्रा नदी है उसके किनारे। मगर ये पूछ रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। देखो विक्रमशिला तो एक पुराना विश्वविद्यालय हुआ करता था बिहार में। देखो विश्वविद्यालय मतलब क्या है, उसमें बौद्ध बौद्ध धर्म के जो है शिक्षा के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र थे। जैसे कि एक तो उसमें उदांतपुरी, बिहार में जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा जो है एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिनको बोलते थे उदांतपुरी। वो थोड़ा बात का है, तो कौन कौन विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मैं? उदांतपुरी, उदानपुरी ये भी कहां पर है? ये भी बिहार में इस प्रकार से। और एक तो जानते हैं विक्रमशिला, ये भी प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था। वैसे जो है इस तरफ जो नालंदा, नालंदा ये भी जो है प्राचीन विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म के यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था। उदानपुरी है, विक्रमशिला है, नालंदा है। और यहाँ तक जो है इस तरफ दक्षिण में जाएंगे तो उसमें अमरावती, अमरावती वहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उसमें स्तूप, स्तूप भी तो थे ही ऑलरेडी, बड़ा विहार भी हुआ करता था। तो एक प्रकार से जो है ये सब शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। अब मगर इसमें जैसे कि इसमें जो है अब वल्लभी, तो वल्लभी में भी जो है एक बौद्ध धर्म का वहां पर शिक्षा दिया जाता था, वल्लभी में भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाता था। बचा सिर्फ इसमें जो है उज्जैन। उज्जैन एक प्रकार से उस समय जो है इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पर उसके केंद्र के रूप में नहीं थे, बल्कि जो है बाकी और जो है ज्योतिषी और बाकी उसमें और जो उसमें उससे संबंधित शिक्षा केंद्र, एक प्रशासनिक केंद्र थे ही ऑलरेडी। मतलब ये कहते हैं उसमें उज्जैन जो है, ये उज्जैनधारी जो कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं थे, क्योंकि विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, इसके अलावा और बताया मैंने उदानपुरी और अमरावती, ये सब जो है बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो उत्तर क्या है इसमें आएगा? डी। अगर बाकी औरों को भी जान लेना है इस तरह से, उत्तर आ गया हमारा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छा समझना है कि थोड़ा सा बड़े प्रश्न है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको समझना है एक्चुअल में। अब देखो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित, कहीं सही सुमेलित है पूछ रहा है ये, मतलब कौन कौन सा सही सुमेलित है उसको देखना है हमें। अब देखो अब ये मिक्सअप है थोड़ा सा ये। लोथल जानते हैं, लोथल जानते हैं हड़प्पा काल में प्राचीन जो है एक बंदरगाह नगर हुआ करता था। तो इसकी सीध में क्या लिखा है? प्राचीन गोदी क्षेत्र, गोदी मतलब बंदरगाह है एक प्रकार से, गोदी बाड़ा कहते हैं एक्चुअल में। तो लोथल एक प्रकार से कहां पर? गुजरात में जानते हैं उस तरफ। ठीक है, तो वहां पर उसमें डॉक यार्ड कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब एक नंबर आने वाला है, तो इसमें कुछ हटा नहीं सकते अभी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सारनाथ, सारनाथ बहुत ऐतिहासिक स्थल है जानते हैं, सम्राट अशोक के समय वहां पर उसमें स्तूप बनवाया भी गया था। और स्तूप इसलिए बनवाया गया था क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जो है सबसे पहले अपना जो 5 शिष्यों को उसने जो है ब्राह्मण, 5 ब्राह्मणों को उसने जो है वहां पर अपने पहले उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद में। और इसीलिए कहते कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का यहाँ पर प्रवर्तन किया, इसीलिए इनको जो है और उसके धर्म के प्रवर्तन के प्रतिरूप के रूप में जो है उसे जाते हैं धर्म चक्र स्थापित किया गया। इसलिए सम्राट अशोक जानते हैं कि वहां पर स्तंभ है उनमें धर्म चक्र सारनाथ में, और उसी को भारत सरकार ने फिर क्या किया? नेशनल एम्बलम में अपना हिस्सा बना लिया उसका वो। तो उसी क्या है सारनाथ में क्या है कि युद्ध, ये युद्ध नहीं बुद्ध है बेसिकली। ठीक है, भगवान बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, इनको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इसमें जैसे जानते हैं कि ये ऐसा स्तूप 24 तीली वाला, ये इस तरह से चक्र, तो ये किसका प्रतीक होता है? ये धर्म चक्र कहते हैं एक्चुअल में। ये जानते हैं इसमें कई जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है, बात के संरचनाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये। तो 1 और 2 ऑप्शन आने वाला है बिल्कुल, मतलब ये इसमें नहीं आने वाला है। अब उसके बाद क्या है? राजगीर, राजगीर जैसे कि ये बहुत पुराना नगर था बेसिकली। राजगीर जो है इनको बहुत प्राचीन नाम इनका गिरिवज्र हुआ करता था, और ये एक्चुअल में चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर हुआ करता था।
ठीक है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले जो मगध साम्राज्य था और उसमें जो एक हर्यक वंश जब हुआ करता था, बिंदुसार वगैरह है, फिर अजात बिंदुसार वगैरह, फिर अजात शत्रु समय, उनकी राजधानी हुआ करता था ये राजगृह है। और वहीं पर जो है, ठीक है, तो वो तो वहां की बात होगी। मगर अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अशोक का सी स्तंभ शीर्ष, भाई अशोक का जो सी स्तंभ शीर्ष है ये राजगीर से नहीं मिला है, वो बल्कि वो तो कहाँ से मिला है, वो तो सारनाथ से मिला हुआ है ना। उसमें चार जो स्तंभ कहते हैं वो सारनाथ से है, ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ये राजगीर से नहीं मिला है। अशोक का सी स्तंभ जो है चार सिंह वाला, जानते हैं जैसे कि हमारे रुपये में होता है, हमारे नेशनल एम्बलम में, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में कहाँ से मिला है, वो सारनाथ में एक बहुत बड़ा एक स्तंभ मिला, उसके ऊपर में क्या है, ऐसे चार सिंह को एक साथ में खड़ा कर दिया गोल ऐसे रख करके, ये तो वो कहाँ मिला, सारनाथ मिला है, ना कि राजगीर में। तो 3 नंबर वाला क्या इसमें गलत हो जाएगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से क्या 3 नंबर गलत हो गए, इसके मतलब उपयुक्त तो सभी वाला नहीं आने वाला है। अब बच गया है बी और सी, तो उसमें एक तो सही है, दो भी सही है। अब तीसरे नंबर चौथे नंबर को देख लेते हैं। चौथे में क्या दे रखा है, नालंदा। और नालंदा के बारे में बता चुका हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु हुआ करता था। बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहार भी थे वहां पर, और देश दुनिया से जो है चीन से कई वहां पर पढ़ने यहाँ पर आए थे, तो जानते हैं ये। साथ में हेनसांग में बहुत लंबे तक पढ़े थे उसमें ये, ठीक है। तो कौन है, नालंदा। और नालंदा में जो है नागसेन भी नागार्जुन भी पढ़ा हुआ था यहाँ पर नालंदा में, ठीक है। एक प्रकार से नालंदा क्या था, ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। तो एक प्रकार से सही कौन कौन हो गया, एक सही हो गया, दो सही हो गया और चार सही हुआ। तो उत्तर क्या है हमारा, सी, एक दो और चार। अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है इसमें, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब वो 3 अलग अलग टर्म्स दे रखा है यहाँ पर, परिवाद वराजक, श्रमण और उपासक। इसके पहले मैंने पारमिता शब्द बताया था, इस शब्द को ध्यान में रखना है। पारमिता किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, कि उसमें जो बोधिसत्व है वो औरों के लिए प्रयास करते हैं, उनको पार भाव से करने के लिए, उनके दुखों को अंत करने के, तो पारमिता उससे संबंधित था ये, ठीक है। अब ये तो हो गया पारमिता की बात बताया मैंने। अब यहाँ पर जो है उसी बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर जो 3 ये शब्द दे रखे हैं, ये 3 एक प्रकार से जो है उनके बौद्ध भिक्षुओं के स्वरूप है बेसिकली। ये भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हुए, ये उनके 3 अलग अलग रूप है बेसिकली, ये अलग अलग रूप उनमें से, ये जैसे उनमें से एक क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हुए उनको एक को बोलते हैं परिव्राजक। ये तीनों एक्चुअली भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी कह सकते हैं। तो कुछ जो है जो बिल्कुल घर बार छोड़ करके उसने बिल्कुल सन्यासी बन गया, सन्यासी मतलब उसने भिक्षु बन गया, घर त्यागी कह सकते हैं। तो यहाँ वहां घूमते रहते हैं और ज्ञान की प्राप्त करने हैं और भगवान बुद्ध के उपदेश को वहां प्रचार करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं परिव्राजक। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये घर बार त्याग करके जो है वो भगवान बुद्ध के उपदेश को प्रचार करने के लिए भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे मान के चलिए। उसे क्या बोलते हैं, परिव्राजक कहते हैं, ठीक है। और श्रमण, श्रमण का मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, ये बौद्ध भिक्षु है, ये बौद्ध भिक्षु है जो बिहारों में रहते हैं, स्थायी निवास करते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, श्रमण कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, श्रमण। तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें क्या है, उपासक। उपासक का मतलब यह है कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं मगर हाँ बौद्ध के अनुयायी है, उसे बोलते हैं साधारण भाषा में उपासक। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये तीनों जो मैच करने के लिए कहा, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो साधारण जो अनुयायी होता है बौद्ध धर्म के, जो गृहस्थ जीवन में रहकर अनुयायी बनते हैं बौद्ध धर्म के, उसे बोलते हैं उपासक। और जो एक्चुअल में जो है बौद्ध भिक्षु बन गया, हालांकि वहां घर त्याग करके जो है वहां कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ वो उपदेश देते हैं बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो वो क्या करता है, उनको श्रमण कहते हैं। और जबकि तीसरा मैंने क्या बताया इसमें, परिव्राजक, परिव्राजक। और परिव्राजक का मतलब क्या है, वो घर पर छोड़कर क्या करता है, वो घूमते रहता है और बौद्ध के उपदेशों को हाँ प्रचार करता रहता है। तो तीनों बातों को ध्यान में रखो, तीनों बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा इसमें, डी, उपयुक्त सभी। अब देखो प्रश्न कहीं से भी आए तो इस बात को समझ लेना है कि परिव्राजक क्या है, श्रमण क्या है और उपासक क्या है। पारमिता शब्द बताया मैंने, इसके बाद बोधिसत्व भी शब्द यूज किया मैंने, ये सब महायान से संबंधित है।
बोधिसत्व, ये भी बताया मैंने। इसमें इसके बाद फिर इसमें और भी कई सारी चीज बताया इसमें। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है कि प्रश्न हो सकता है डायरेक्टली यही ना पूछे, मगर हम बाकी सब जो डिस्कस कर रहा हूं मैं वो उसी प्रश्न पूछ सकते हैं और वहां से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये बहुत छोटा सा जो है प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान से करके आप सॉल्व भी कर सकते हो खुद से। अब प्रश्न पूछा इनमें कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, जानते हैं बौद्ध धर्म के दो मुख्य संप्रदाय है। देखो ये बौद्ध धर्म के दो मुख्य संप्रदाय की बात कर रहा हूं मैं, हीनयान और महायान। मगर एक्चुअल में अगर ऐसे देखेंगे तो इसमें तो और भी कई संप्रदाय है, जैसे कि इसमें सौत्रांत्रिक संप्रदाय है, एक वैभाषिक संप्रदाय भी है, एक इसमें स्वतांत्रिक है और वैभाषिक भी हो गया। उसके बाद फिर इसमें जो है, इसमें एक जो है उसमें विज्ञान, इसमें जो है ना योगाचार विज्ञान, योगाचार विज्ञान संप्रदाय कहते हैं, एक यहाँ भी था। और एक जो है माध्यमिक शून्यवाद वाला ही है, माध्यमिक शून्यवाद वाला। तो ये सब एक्चुअल में क्या है, ये सब अलग अलग संप्रदाय है बौद्ध धर्म के, ये सब अलग अलग संप्रदाय है। तो स्वतांत्रिक होगा तो भी कहेंगे बौद्ध धर्म संबंधित, वैभाषिक कहेंगे तो भी क्या है बौद्ध धर्म संबंधित, योगाचार संप्रदाय कहेंगे तो भी क्या है बौद्ध धर्म संबंधित, माध्यमिक शून्यवाद वाला भी संप्रदाय कहेंगे तो भी बौद्ध धर्म से संबंधित। अब उसी के में मुख्य रूप से एक इसमें स्थावीर, ठीक है, स्थावीर संप्रदाय भी हुआ करता है, स्थावीर और महासांधिक, ये भी संप्रदाय किससे संबंधित है, ये भी एक्चुअल में जो है ये भी संप्रदाय किससे संबंधित है बौद्ध धर्म संबंधित। तो स्थावीर संप्रदाय, महासांधिक संप्रदाय, स्वतांत्रिक है, वैभाषिक है, योगाचार विज्ञान संप्रदाय प्लस माध्यमिक शून्यवाद संप्रदाय, तो ये सब एक्चुअली बौद्ध धर्म से संबंधित है बेसिकली ये। अब इसके अलावा जो मुख्य संप्रदाय जो है इनका कौन सा है, एक महायान और दूसरा हीनयान। हीनयान एक्चुअल में पुराने वाले हैं, पुराने का मतलब एक प्रकार से कह सकते, हीनयान को बोलते हैं छोटी गाड़ी, इसको बोलते हैं छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी। यान का मतलब कि क्या होता है गाड़ी, और महायान को बोलते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। तो एक प्रकार से जो है भगवान बुद्ध ने जो है मूल रूप से जो उपदेश दिया था, उसी उपदेश को लेकर जो आगे बढ़े, मतलब थोड़ा पुराना कह सकते हैं, कट्टर थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा रूढ़ी भी कह सकते हैं, उनको खेरपंथी भी कहा जाता है ये, इसीलिए किनको, हीनयान को, इसको इनको थेर भी कहते हैं, इनको थेर भी कहते हैं। ये पुराने हैं, मतलब वो समझो कि भगवान बुद्ध ने जैसा बताया है उपदेश, जैसा उसने उसने प्रार्थना बताया, 10 सील बताया, उसको कट्टरता से पालन करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं। जबकि जो है महायान जो है वो पहली सदी के आसपास में थोड़ा सा भगवान बौद्ध धर्म का बदला हुआ रूप है। उसमें भगवान हीनयान, हीनयान में क्या बोलते हैं कि वो जो है एक प्रकार से जो है भगवान बुद्ध को वहां कोई देवता नहीं मानते, कोई ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि एक्चुअल में वहां एक महापुरुष मानते हैं जो अपने प्रयास से खुद निर्वाण प्राप्त किए और बाकी औरों को उसने रास्ता बता दिया। जबकि महायान क्या करता है, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो एक ईश्वर के रूप में है, ठीक है, और उसके जो बताए हुए रास्ता है उस रास्ते पर चल करके जो है वहां बोधिसत्व, वहां निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और वह बाकी औरों को भी जो है वहां प्रशस्त, उनके मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इस तरह से तो डिफरेंसेस है, उसके थोड़ा सा नियम में उसमें लचीलापन आ चुका है, इस तरह से ये। तो हीनयान महायान में डिफरेंसेस है, कई डिफरेंसेस है। अब इसी में कह रहे हैं कि किसके बेसिस पर ये, अहिंसा के बल पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी अहिंसा, पहले हीनयान में भी अहिंसा पर बल दिया गया है और महायान में भी अहिंसा पर बल दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। जाति रहित समाज, इसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो सभी लोगों को महत्व देते थे। संघ में जो है महिलाओं को चाहे पुरुष सबको प्रवेश की अनुमति दिया था भगवान बुद्ध ने। कोई भी वर्णक हो उसने प्रवेश कर सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सभी जाति का प्रवेश कर सकता था, उसकी तो बात ही नहीं है। इसमें महायान और हीनयान में कोई डिफरेंस ऐसे नहीं कर सकते। स्तूप पूजा, स्तूप पूजा जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध के बहुत शुरू से ही जो है स्तूप पूजा की प्रक्रिया चल ही रहा था। तो महायान भी स्तूप पूजा भी है और साथ में हीनयान भी स्तूप पूजा हुआ करते थे, इसमें कोई समस्या नहीं है। मेन जो अंतर है वहां देवी देवताओं की पूजा। देखो हीनयान में जो है भगवान बुद्ध को, जैसे मैंने बताया,
उनको एक महापुरुष के रूप में कहते हैं, उनको महापुरुष के रूप में स्थापित किया गया। जबकि जबकि महायान में जो है उनको एक प्रकार से ईश्वर का दर्जा दे दिया गया। और आगे चल करके तो उसमें जो वैदिक जो मान्यताएं थे, वैदिक परंपरा के अंदर जो उसमें जो हिंदू धर्म वाले थे, उसको भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में भी स्थापित कर दिया, भगवान बुद्ध को। ठीक है, यहाँ भी था। तो मगर फिर भी एक प्रकार से महायान परंपरा के अंदर भगवान बुद्ध को ईश्वर बना दिया गया। और आगे चल करके उसमें जो है जो बोधिसत्व हुए, आगे आगे चल करके जो अलग अलग जो बोधिसत्व हुए, उनकी पत्नियों का भी उल्लेख किया गया। ठीक है, उसमें तारा देवी जैसे कि उनका महत्व दिया गया, ऐसे और भी कई इसमें से ही है। तो इस प्रकार से देवी देवताएं जो है वो महायान की संकल्पना आया। और आगे जब उसमें वज्रयान जुड़ गया तो तांत्रिक प्रभाव भी जुड़ गया। ठीक है, और हीनयान में ऐसा कोई देवी देवताओं की संकल्पना नहीं था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म बेसिकली क्या था, वो अनिश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानते थे। क्योंकि वेदों के अनुपालन की, वेदों के विरोध में, वैदिक परंपरा के विरोध में तो इनका उदय हुआ था। इसीलिए तो ये एक प्रकार है देवी देवताओं की पूजा, यही बेसिक डिफरेंस था। हीनयानी जो है बिल्कुल नहीं करते थे, उनकी मान्यता ही नहीं था देवताओं की। ठीक है, जबकि महायान में भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया। ये अंतर था। उत्तर क्या होगा हमारा? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, गंधार गंधार शैली की मूर्ति कला। ठीक है, जो शैली थोड़ा बताऊंगा मैं, शैली के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। गंधार शैली क्या होता है? गंधार शैली की मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में, कहाँ की बात कर रहा है? सारनाथ में। और सारनाथ में तो कहाँ की बात कर रहे हैं? जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था उसने 5 ब्राह्मणों को दिया था। उसने 5 ब्राह्मणों को उसने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम धर्म उपदेश। और इसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये इसको धर्म चक्र प्रवर्तन करते। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? सारनाथ की बात कर रहा हूं। सम्राट अशोक यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था, वहां पर एक बड़ा सा एक सारनाथ में एक स्तंभ बनवाया था, जिसके ऊपर में जो है क्या है, वो अशोक चक्र जिनको कहते हैं, जो धर्म चक्र का प्रवर्तन उनका प्रतीक चिन्ह मानते हैं इस तरह से। तो उसमें कुछ 24 तीलियां हैं, जानते हैं इसमें। तो ये इसी का यहाँ पर इसे बड़ा सा टीला, उसके ऊपर ये सब बना दिया गया था, इसका उसको रख दिया गया था, ये इस तरह से। ये तो ये कहाँ पर? ये सारनाथ में। ये तो ये तो हुआ इसमें। ये अब इसी क्रम में पूछ रहा है कि गंधार शैली की मूर्ति कला। अब देखो, गंधार शैली की मूर्ति कला, मूर्ति कला के बारे में प्राचीन भारत में बता दूं मैं तो। मूर्ति कला प्राचीन भारत में एक प्रकार से 3 मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र हुए थे। एक तो उसमें गंधार था, गंधार मूर्ति कला था। दूसरा उसमें एक मथुरा मूर्ति कला का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। और एक जो है अमरावती भी, अमरावती भी। ये तीनों मूर्ति कला के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। गंधार मूर्ति कला जो है, ये एक्चुअल में इनको कभी कभी हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक मूर्ति कला भी कहते हैं, मूर्ति कला भी कहते हैं। हेलेनिस्टिक मूर्ति कला इसलिए भी कहते हैं, कभी कभी इंडो ग्रीक मूर्ति शैली भी कहते हैं इनको। कभी कभी जो है इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है जो यूनानी शैली है, मतलब ग्रीक शैली, उनका प्रभाव है। भगवान बुद्ध के शुरुआती जो मूर्ति बने हैं वो एक प्रकार से उसी गंधार शैली से कहते हैं, इनको यूनानी शैली भी कह सकते हैं ये। तो वो जब उस समय जब सम्राट वो अशोक हुआ करते थे, अशोक नहीं, वो कुषाण हुआ करते थे, उन्होंने इसमें शुरुआती दौर पे किया था। पहली सदी के आसपास उनके भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाए थे। ठीक है, और मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति कला के केंद्र हुआ करते थे, वहां पर बहुत अच्छा मूर्ति बनाया जाता। मगर ये देसी था। इसमें इसमें जो है, अब इसमें तो यूनानी प्रभाव था गंधार शैली में, जिससे भगवान बुद्ध कैसे घुंघराले बांध बनाया, कैसे सिलहटे हुए कपड़े बनाते पहनने उनको दिखाया गया, और बड़ा अच्छा दिखाया गया, मान के चलिए। और मथुरा, तो मथुरा जो है यहाँ पर देसी शैली है मूर्ति निर्माण का, इसमें किसी और देश के प्रभाव यहाँ पर नहीं आया था। ठीक है, तो एक प्रकार से लाल बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे मथुरा की मूर्ति। और कंधार में तो वहां पर नीले काले जो पत्थर थे उनको बनाए जाते थे। और अमरावती में तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ भी है, मगर भगवान बुद्ध को कई प्रकार से आभूषण सजाया जाता था इसमें। ये और इसमें एक प्रकार से वहां जो है जो सफेद संगमरमर है उससे बनाया जाता था, जो इस मूर्ति शैली में। तो ये बात को ध्यान रखने की प्राचीन भारत में 3 मूर्ति शैली के केंद्र हुआ करते थे। एक गंधार शैली, एक मथुरा शैली, और एक जो है अमरावती शैली। अब उसी के बारे में कह रहे हैं कि गंधार शैली में जो मूर्ति बनाया गया था सारनाथ में, भगवान बुद्ध के उपदेश, प्रथम उपदेश से
तो उसमें कौन सा जो है कौन से मुद्रा में हुआ करता, संबद्ध प्रवचन का, मतलब प्रथम उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या मुद्रा था। मुद्रा का मतलब ये होता है, देखो भगवान बुद्ध को अलग अलग मुद्राओं में प्रतिष्ठित करना, भगवान बुद्ध को अलग अलग मुद्राएं, तो उसमें क्या होता है, भगवान बुद्ध जैसे कि कहीं पर देखे होंगे तो उसको ऐसे आशीर्वाद देते हुए उसमें कहते हैं, तो आशीर्वाद देने का मतलब क्या होता है भाई, अभय। अभय मतलब क्या है, भय से मुक्ति। तो एक मुद्रा ये हो गया, उसी की बात कर रहे हैं। मगर मगर ये सारनाथ में जो हमारे जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति मिला हुआ है, वो एक्चुअल में अभय मुद्रा में नहीं है, क्योंकि वहां पर उसने क्या किया है, पहली बार धर्म को उपदेश दिया है, तो वहां पर क्या किया उसने, अपने धर्म का प्रवर्तन किया है। इसीलिए कहते हैं कि वहां अभय मुद्रा में भी नहीं है, जो मूर्ति मिला है वो कोई अभय मुद्रा में नहीं है, वो ध्यान मुद्रा में भी नहीं है, वो भूमि स्पर्श मुद्रा में भी नहीं है। देखो भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा का मतलब क्या हुआ, जैसे बताया मैंने कि वहां आशीर्वाद देते हुए वहां पर खड़ा हुआ है। और दूसरा क्या है, ध्यान मुद्रा, मतलब क्या है, ध्यान में बैठा हुआ है ऐसा मान के चलो। और तीसरा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब यह कि भगवान बुद्ध को ऐसे नीचे जमीन की तरफ झुकाया हुआ दिखाया है, और वहां भूमि से कह रहे हैं, साक्षी बनने के लिए कह रहे हैं कि जो काम उन पर प्रहार कर रहा है, मगर फिर भी वहां साक्षी बने कि वहां उनके प्रभाव में नहीं आया है, तो उसे बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। और एक होता है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मतलब क्या है, भगवान बुद्ध सारनाथ में अपने धर्म का प्रवर्तन किया, पांच पांच ब्राह्मणों को उपदेश दे करके, तो वहां पर वो मूर्ति है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सी, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, इस रूप में। ये कहां पर की बात किया मैंने, सारनाथ में। गंधार शैली भी याद रखना है, मथुरा शैली भी याद रखना है, अमरावती शैली भी याद रखना है। अमरावती शैली वो भी देसी ही है, बिल्कुल दक्षिण में व्हाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया, जबकि जो है ये मथुरा शैली वो देसी है, मगर वहां पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया मूर्ति निर्माण के लिए। और एक गंधार वाला तो उसमें यूनानी प्रभाव है एक प्रकार से। ये हो गया प्रश्न हमारा। अब अगला प्रश्न, अब ये साहित्य का एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें विशुद्ध मग के रचयिता, देखो विशुद्ध मग जो है एक प्रकार से जो है एक कह सकते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है बेसिकली, विशुद्ध मग कहते हैं ये। ठीक है, और विशुद्ध मग के पूछ रहे हैं यहाँ पर जो है, विशुद्ध मग के रचयिता कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पर पूछते हैं ये, क्योंकि साहित्य जो है जानते हैं वो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी संस्कृति का। अब देखो यहाँ पर चार पांच नाम दे रखा है, नहीं चार नाम दे रखा है। एक तो हम जानते हैं नागार्जुन। देखो नागार्जुन के बारे में जानते हैं कि नागार्जुन जो है एक बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक हुआ करता था। ठीक है, और इन्होंने भी जो है एक ग्रंथ की रचना किया था, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया था। ग्रंथ का ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, जिसमें ग्रंथ की रचना किया था वो ध्यान मुझे नहीं आ रहा है। अब प्रज्ञा पारमिता, इसने ग्रंथ के प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन ने रचना किया था। और इसी में जो है उन्होंने माध्यमिक शून्यवाद इसका प्रवर्तन किया था। प्रज्ञा पारमिता जो है किसकी रचना है, नागार्जुन की रचना है, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। एक्चुअल में नागार्जुन जो है ये एक्चुअल में जो है कृष्णा नदी के किनारे उनका निवास पहले हुआ, मूल स्थान वहां था साउथ का। मगर वहां से बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो वहां सिरपुर आया था छत्तीसगढ़ में, कुछ दिन कहते हैं कि वहां दक्षिण कौशल के राजधानी में किनारे, राजधानी के निकट ये नागार्जुन वहां पर जो संघाराम था वहां पर रहता था, ऐसा कहते हैं। वो ऐसा हिंसांग बताता है एक्चुअल में अपनी रचना सियुकी में ये। और उसके बाद यहाँ से नालंदा गया, और नालंदा से फिर कहाँ चला गया था वो, उस तरफ, ये जो है नालंदा से वहां चला गया था इस तरफ तक्षशिला के पास चला गया था, ऐसा कहते हैं। तो वो कौन था, नागार्जुन। और यही नागार्जुन था जिसने एक प्रज्ञा पारमिता एक किताब, बौद्ध धर्म से संबंधित किताब लिखा था, ग्रंथ लिखा था, और उसमें उन्होंने माध्यमिक शून्यवाद उसको उजागर किया था। तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये तो हो गया नागार्जुन की बातें। दूसरा इसमें क्या है, कामंदक। ये कामंदक एक्चुअल में जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं वैदिक परंपरा के अनुयायी थे बेसिकली देखा जाए तो। उसमें एक नाम जानते हैं कि मौर्य काल में मौर्य काल में जो है इसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रकार से गुरु कह सकते हैं, कौटिल्य हुआ करता था जिसने अर्थशास्त्र की रचना किया था। तो उसी का एक प्रकार से गुप्त काल में शिष्य मान के चलो, उसी के अनुयायी कौन था, कामंदक। कामंदक एक प्रकार से जो है कश्मीर में निवास करता था। इनका मूल निवास कहाँ था, कश्मीर था। और ये कामंदक को जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने जो है उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में बुलाया था, पाटलिपुत्र बुलवाया था उनको, कि
वहां समुद्रगुप्त और बाकी और उनके जो 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 अधिकारी है, अधिकारी बनने के लिए जो आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनको शिक्षा दे, प्रशासन की शिक्षा दे, इन सब के बारे में ये। तो एक प्रकार से कामंदक ने एक रचना किया था, कामंदक ने एक रचना किया था जिनको बोलते हैं नीति सार, जिनको बोलते हैं नीति सार। तो ये कामंदक जो कश्मीर में था, मगर हाँ उनको पाटलिपुत्र बुलाया गया था, उसने फिर गुप्त काल में बहुत से युवाओं को जो है उसने शिक्षा दिया था। तो वो तो हो गया कामंदक, उसके रचना ध्यान रखना क्या है, नीति सार का। नागार्जुन को बताया, प्रज्ञा पारमिता बताया मैंने। उसके बाद क्या, पतंजलि। ये पतंजलि तो जानते हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के पास उनके दरबार में पतंजलि। तो पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र एक वंश हुआ, पुष्यमित्र एक शासक था मौर्य के पतन के बाद। उसमें पुष्यमित्र शुंग वंश की शुरुआत हुआ था, शुंग वंश की शुरुआत हुआ था, और उसके पहले शासक हुआ करते थे पुष्यमित्र, और उसके दरबार में जो है ये पतंजलि हुआ करता था। पतंजलि जो है जानते हैं, इसने एक रचना किया था, इसने एक रचना किया था महाभाष्य, एक रचना किया था महाभाष्य। और एक और रचना इनका जानते हैं पतंजलि के, क्या है, योग सूत्र है। क्या है, पतंजलि का योग सूत्र। और पतंजलि की योग सूत्र मतलब कौन सा, योग दर्शन की बात कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो यही पतंजलि की बात कर रहा हूं मैं ये। अब इस प्रकार से ये, अब ये पतंजलि के देखरेख में एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि जो जो उसमें जो कह सकते हैं कि जो शुंग है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ये सब पहली सदी के आसपास की बात कर रहा हूं उस समय। अब उसके बाद इसी क्रम में जो है क्या है, बुद्ध घोष। ये बुद्ध घोष ने क्या किया था, इसने जो है विशुद्ध मत की रचना किया था। तो इतनी बातें ध्यान में रखते, तो उत्तर क्या होगा हमारा इसमें, डी। मगर साथ में आपको जानना क्या है हमें, और कि इस तो क्या है, विशुद्ध मत बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। नागार्जुन भी बौद्ध के उपासक, बौद्ध दार्शनिक है, बौद्ध भिक्षु है। उसने एक प्रज्ञा पारमिता की रचना किया था, माध्यमिक शून्यवाद इसी में है। कामंदक जो कश्मीर में था, निवास करता था, उनको जो है उनको चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है उसने कश्मीर से पाटलिपुत्र बुलवाया था, और उसने फिर आगे यहाँ पर नीति सार की रचना भी किया था। कामंदक एक प्रकार से कौटिल्य को एक प्रकार से शिष्य मान के उनके अनुयायी थे। पतंजलि ये जो है शुंग वंश के दरबार में रहते थे, उसने योग सूत्र की रचना किया था, योग दर्शन वही स्थापित किया एक प्रकार से। पतंजलि के भी और दूसरे रचना क्या है, महाभाष्य हुआ करता था। और बुद्ध घोष उसने क्या रचना किया, विशुद्ध मत की रचना किया था। तो ये इतने सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखना है, और ऐसे अगर थोड़ा समझेंगे तो फिर काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर आ गया हमारा डी। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मगर हाँ बहुत आसान तो नहीं कर सकते, क्योंकि पर देखना है थोड़ा सा। देखो, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, थोड़ा बड़ा है मगर फिर भी ध्यान से करना है इनको। बोधिसत्व कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, ये महायान से संबंधित है, तो भाई की इसके। अब इसमें प्रश्न स्टेटमेंट दे रखा है, देखो, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की। अब इसमें देखो कथन पर विचार करना है, अब पूछ रहे हैं कौन सा सही है, अब मतलब सही वाले को देखना है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में हीनयान का नहीं, बल्कि एक्चुअल में किसका था, बोधिसत्व किसका है, ये तो महायान की संकल्पना है ना, ये महायान की संकल्पना है, ये हीनयान का नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। हाँ, उसमें करुणा है, उसमें प्रेम है, इसीलिए जो है दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरे के दुख का अंत करने के लिए वो खुद अपने ही जो है निर्वाण को विलंब करता है, कि बाकी पहले को, बाकी सबों को और वहां उनके दुख को समाप्त करेंगे, उसके बाद खुद अपने दुख को अंत करेंगे। ऐसा कहते हैं कौन, ये बोधिसत्व, ऐसा विचार है एक्चुअल में। तो ये बिल्कुल सही ही है। तीसरे स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट आने वाले, दो नंबर इसमें आने वाले, एक तो इसमें नहीं आने वाला है, मतलब डी भी नहीं आने वाला है, ऐसा मान लीजिए बी और सी कोई भी हो सकता है। अब तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये बिल्कुल सही बातें हैं, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। मतलब एक प्रकार से वो सबको पार पहुंचाएगा, फिर उसके बाद खुद पार कर जाएगा, ऐसा कह रहा है। वो पारमिता जो बताया था मैंने, वो इसी से विचारधारा संबंधित है। पारमिता जो बौद्ध धर्म में बताया, वो महायान से संबंधित है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या है हमारा, सी। देखो इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा अगर पहले से कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है, तो प्रश्न ऐसे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं।
पीएचडी में अगर इस स्तर में आए तो भी प्रश्न को बनाया जाना चाहिए हमें। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर मूर्ति में जानते हैं उसमें भगवान शिव के जो है और भगवान माता पार्वती के जो है कई मूर्ति मिले हैं जिनको क्या बोलते हैं अर्धनारीश्वर मूर्ति। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती निम्नलिखित में से किसके प्रतीक है? भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न भी यहाँ पर दे रखा है। अब प्रश्न है कि ये किसका किसके प्रतीक है? अब कह रहे हैं पुरुष और नारी का योग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उसके प्रतीक चिन्ह नहीं माना, भारतीय परंपरा में ये नहीं माना जाता। ठीक है, इसके साथ साथ जो है देवी और देवता का योग, ऐसा भी नहीं माना जाता इनमें से। ठीक है, और उपयुक्त में से किसी का तो नहीं, बात ही नहीं है। इसमें माना जाता है कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति भगवान शिव और माता पार्वती का, ऐसे कहते हैं कि वहां देव और उसकी शक्ति का योग है। देव और उनकी शक्ति, और उनकी शक्ति मतलब क्या, वो देवी, उनकी शक्ति का योग कहते हैं। तो एक प्रकार से अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है भगवान शिव और माता पार्वती की जो मिलता है, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां देव, शिव जी और उनकी शक्ति मतलब पार्वती, उनकी शक्ति का योग है। ये इसको इसको उसको संकेत करता है। ये उत्तर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, देव और उसकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अब यहां जो है भगवत धर्म से संबंधित आ गया। भगवत धर्म, भगवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? भगवत धर्म मतलब कौन हुआ कि जिसमें आगे चल करके भगवान विष्णु, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का मतलब यह है कि उन विष्णु के उनके 10 अवतार, उनके उपासक हुए, उनको बोलते हैं भगवत धर्म। मतलब यही आगे चलकर देखा जाए तो क्या है, उसमें वैष्णव कहलाए बेसिकली ये, इस प्रकार से। अब कह रहे इसका प्रवर्तन किसने किया था? प्रवर्तन, अब जनक, जनक के नाम तो सुने होंगे, जनक, उसमें जनक नंदिनी जिसे कि जानते हैं, जानकी सीता जी, सीता मैया। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये इसने कोई परिवर्तन नहीं किया है। उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, इधर के देख लेता हूं मैं, सूरदास, सूरदास जानते हैं, ये तो उसमें 14वीं 15वीं सदी के आसपास का है, मगर हाँ इसने कोई भगवत धर्म को उसने प्रवर्तित कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। याज्ञवल्क, ये याज्ञवल्क जो है उसने उपनिषद काल में उपनिषद की रचना किया था। याज्ञवल्क उपनिषद कहते थे, बहुत पुराना एक संत मतलब महर्षि हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, ऐसे मान के, मगर इसने भी कोई भगवत धर्म को उसने प्रचलन नहीं किया था। ये वासुदेव कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण। ये एक कह सकते कि उसमें वो वसुदेव के जो है आ, आ, उनके पुत्र कह सकते हैं वासुदेव, इसलिए कहते हैं उनको वो। तो ये कहाँ के मथुरा के निवासी हुआ करते थे, जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, और जानते हैं वो मक्खन चोर वगैरह होता था ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भगवत धर्म का प्रवर्तन किया, ये कहते हैं। तो ये भगवत धर्म प्रवर्तन करने वाले कौन है? वासुदेव कृष्ण। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर हमारा बी। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये भी जो है उसी जो है भगवान से है, कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो भारतीय संस्कृति परंपरा में निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल, कला में हल प्रदर्शित किया गया है? उनकी कला में हल प्रदर्शित किया गया है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। एक देवता तो है भारत में, एक देवता है जो क्या लेता है, हल पकड़े रहता है, उनको क्या बोलते हैं, हलधर कहते हैं। और हलधर का मतलब कौन? अब कृष्ण भगवान तो बांसुरी पकड़े रहता है, जानते हैं। तो अब वो हल कौन ऐसे ऊपर लटकाए रहता है, कौन है? बलदाऊ, मतलब बलभद्र। उनके एक दूसरा नाम क्या मिलता है उसमें, संकर्षण भी उसका नाम मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बलराम। क्या बोलते हैं, बलराम, बलराम। अब कार्तिक जो जानते हैं वो भगवान शिव और गणेश वाला है। ठीक है, तो बलराम, या फिर इनको बलभद्र भी कहते हैं, बलभद्र भी कहते हैं। इनके लिए एक नाम और आता है संकर्षण, संकर्षण। तो ये सब ध्यान रखना है एक्चुअल में, ये बलभद्र या फिर संकर्षण या फिर बलराम, और कभी कभी इनको बलदाऊ भी कह देते हैं, ये ऐसे भी ध्यान रख लेना है। इस तरह से अगर देखो प्रश्न सब संस्कृति की हिस्सा है तो इसमें इस तरह की चीजें आती रहती है, तो उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हेलियोडोरस। ठीक है, ये हेलियोडोरस एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये दूत था, ये राजदूत था बेसिकली। ये हेलियोडोरस जो है एक राजदूत था, और राजदूत का मतलब एक प्रकार से जो है वो उधर
विदेश में एक राजा था, उस राजा का नाम मैं बताकर फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए ध्यान रखना है कि बस हेलियोडोरस एक राजदूत हुआ करता था। और ये एक प्रकार से गुप्त काल की बात कर रहे हैं, ये गुप्त काल के आसपास की बात कर रहे हैं। तो गुप्त काल मतलब थोड़ा शुरुआती की बात कर रहा हूं मैं। तो हेलियोडोरस जो है वो एक्चुअली बेस नगर, ये बेस नगर एक्चुअल में ये एमपी में जो विदिशा, एमपी में जो है विदिशा, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा जगह, छोटा सा नगर है, बेस नगर जिनको कहते हैं। वहां पर हेलियोडोरस का एक अभिलेख मिला हुआ है, हेलियोडोरस का एक अभिलेख मिला हुआ है, जिनको बोलते हैं बेस नगर अभिलेख कहते हैं। और बेस नगर कहां पर है? विदिशा में है। अब इसमें एक्चुअल में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस हेलियोडोरस का जो अभिलेख मिला है उसमें वहां पर कहते हैं वो जो अभिलेख है एक्चुअल में वहां पर एक स्तंभ भी है, वहां पर भी क्या है, एक स्तंभ है, और उस स्तंभ के ऊपर में जो है एक, उस स्तंभ के ऊपर में गरुड़ का चित्र बना हुआ है, गरुड़, गरुड़ को स्थापित किया गया है। और इसीलिए उनको बोलते हैं गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, गरुड़ स्तंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ का वहां पर ऊपर में एक स्तंभ के ऊपर गरुड़ को स्थापित कर दिया गया, गरुड़ का थोड़ा सा मूर्ति जैसा बना दिया गया है। और जानते हैं गरुड़ मतलब किसका है? ये भगवान विष्णु का वाहन है ये। तो ऐसा मान के सकते हैं कि हाँ, हेलियोडोरस जो है उसने वैष्णव के अनुयायी हुआ एक प्रकार से, उसने भगवान विष्णु को तवज्जो दिया, महत्व दिया, उसकी बात कह रहे हैं। तो उसी की जानकारी की बात हो रही है, किसका? वेशनगर अभिलेख, और जो कहां पर? विदिशा के पास में। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अब पूछ रहे हैं कि भाई चार नाम यहां पर दे रखे एक साथ में, ये एक तो संकर्षण और वासुदेव। देखो संकर्षण तो जानते हैं, जैसे बताया मैंने, बलराम को कहते हैं, और वासुदेव तो जानते हैं भगवान कृष्ण की बातें हैं। मगर इन दोनों से नहीं है, भगवान कृष्ण से है, वासुदेव से संबंधित। वासुदेव मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक। और यहाँ पर क्या है? गरुड़ स्तंभ है। और वेशनगर का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण, वासुदेव से संबंधित था। मगर यहाँ पर संकर्षण भी दे रखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। हाँ, कृष्ण वाला है, वासुदेव वाला है, वहां पर उनका नाम मिलता है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है, उसमें वासुदेव का नाम मिलता है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? संकर्षण, जैसे बताया बलराम के लिए संकर्षण। और प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बारे में जानते हैं कि भगवान कृष्ण के वहां पुत्र हुआ करते थे, ऐसा मानते हैं। तो इस दोनों से संबंधित तो है ही नहीं, मतलब बी भी नहीं आएगा। अब तीसरा ऑप्शन है संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल वासुदेव से संबंधित था। तो उत्तर क्या होगा? केवल वासुदेव, डी। उत्तर आया हमारा डी। तो ध्यान में क्या रखना है हमें? हेलियोडोरस का जो है गरुड़ स्तंभ लेख है, कहां पर? विदिशा में। और वहां पर एक जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसे क्या बोलते हैं? बेसनगर अभिलेख। तो बेसनगर अभिलेख किसका है? ये भी ध्यान, ये बात भी ध्यान रखना है, किससे संबंधित है? वह हेलियोडोरस से संबंधित है। तो ये तो हो गया, उत्तर क्या है हमारा? डी। अगला प्रश्न, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा और कुछ प्रश्नों को ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में निम्नलिखित में से किसे अनंग कहा गया है? अनंग, इस शब्द को ध्यान में रखना है। अनंग कहा गया है, किसको अनंग कहा गया है? देखो अनंग कहा गया है एक्चुअल में, इसमें शिव है, कृष्ण और काम और लक्ष्मण। तो एक्चुअल में अनंग शब्द मिलता है, ये काम के लिए मिलता है। कामदेव, नाम जानते हैं कामदेव, और इसकी पत्नी जो है रति। और प्रेम, काम, ये इससे संबंधित जो है सब मानते हैं कि अनंग का मतलब क्या है? एक कामदेव से संबंधित है, ठीक है। अनंग एक प्रकार से कामदेव को अनंग भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और उसी कामदेव की पत्नी जानते हैं रति हुआ करती थी, रति मानते हैं, ऐसे भारतीय परंपरा में ऐसा है। और वो मानते हैं कि काम, प्रेम, ये मोह, ये सब उत्पन्न करने वाले कौन मानते हैं? ये कामदेव को माना जाता है। तो उत्तर क्या है हुआ हमारा? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसमें ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, हालांकि बहुत आसान है ये। अब इनको देखिए कैसा है, क्यों आसान है ये। अब इनको देखिए, ये क्या प्रश्न है? भारत की सांस्कृतिक परंपरा में देवता और उनकी पहचान से संबंधित सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कर कूट कर सही उत्तर दीजिए, ऐसा कह रहा है। अब उस तरफ देवता दे रखा है और एक तरफ उनकी पहचान दे रखा है। पहचान का मतलब क्या है? वो क्या पकड़ते हैं अपने हाथ में, उनके उपकर, उनके जो है वो हथियार वगैरह। जैसे कि भगवान शिव के बारे में, शिव को दे रखा है, तो शिव क्या, भगवान शिव क्या पकड़ते हैं जानते हैं? वो त्रिशूल वाला है, ठीक है, इसी की बात हो रही है। तो ए में क्या आने वाला है? दो आने वाला है। तो ए में क्या आने वाला है? दो। तो यहाँ पर तो एक ही बस दे रहा है यहाँ पर, मतलब क्या है? बी। तो यही उत्तर आ जाएगा। मगर फिर भी हम सीख रहे हैं तो देख लेते हैं उनको क्या क्या है। भगवान विष्णु क्या पकड़ते हैं? वो चक्र है, सुदर्शन चक्र जानते हैं। और भारत सरकार ने भी सुदर्शन मिशन भी शुरुआत कर रखा है।
ठीक है। उसके बाद गणेश भगवान, तो सरस्वती तो जानते हैं क्या है, भगवान वीणा बजाने रहते हैं, सरस्वती में ही है उसमें, तो क्या है सरस्वती क्या है वीणा, तो डी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब गणेश भगवान क्या करते हैं वो रस्सी पकड़ा रहता है, फंदा, इस प्रकार से फंदे लगाकर ऐसा करता है उस तरह से, तो क्या हुआ, तो इसमें उत्तर क्या आ गया, 2 1 4 3। इसको इस तरह से मिलाना होता है एक्चुअली, ऐसे मिला देंगे तो कोई इसमें गलत होने की संभावना नहीं है। पता है जल्दी जल्दी हम ऐसा अक्सर गड़बड़ी में कर देते हैं कि हाँ थोड़ा सा देखें और ऐसा कर दे, तो एक्चुअली एग्जाम हॉल में करना क्या है, हमें ऐसे इस प्रकार से लाइन खींच देना है, मैच कर देना है, उसके बाद फिर यहाँ से आसान उत्तर हो जाता है फिर हमारा बी। इसको मैच करके ऐसा नहीं, फिर भी गलती हो गया दुखी से, और जानते हुए प्रश्न अगर गलत हो गया तो समस्या हो जाएगा। ये तो हो गया उत्तर क्या है, बी। उसके बाद फिर इसमें देखता हूं मैं छोटा प्रश्न अगर होगा तो, ये तो बहुत छोटा ही प्रश्न है एक्चुअल में, इनको भी कवर कर लेते हैं, और 70 तक मैं जल्दी जल्दी करके कवर कर देता हूँ इनको। अ, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म का किस क्षेत्र में, कि भक्ति भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, ऐसा मान के चलिए। इसकी बात करें नाथ पंथी और सिद्धों और योगियों। अब नाथ पंथी मतलब किस पंथी की बात करें, नाथ, नाथ मतलब कौन सा, जो भगवान शिव के जो है थोड़ा सा उसमें अवघट रूप कह सकते हैं, उनके उपासक हुए, भगवान शिव के जो है अवघट रूप कह सकते हैं उनके, उनके उपासक हुए। और वो सब कहाँ पर उपस्थित, कहाँ पर उसमें उपासक मुख्यतः, जिसे कहते हैं कि जिस तरह जो उत्तर प्रदेश का जो है, जो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, और वहां पर जैसे कि क्या है नाथपंथी के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जिनको एक वर्तमान में जो है वहां पर एक बड़ा नगर है जिनको कहते हैं गोरखपुर कहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं गोरखपुर। तो नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था, गोरखपुर, गोरख गोरखपुर। अब गोरखपुर मतलब कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्चुअली पूर्वी यूपी की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर ही जो है नाथपंथी की सिद्धों, नाथपंथियों के और सिद्धों के और योगियों के, तो वो एक्चुअली गोरखपुर वाले हैं। गोरखपुर मतलब कौन सा, वो नाथपंथी वाला है, और भगवान शिव के थोड़ा सा अलग रूप को मानते हैं वो, उसमें जो है भगवान शिव के अलग रूप को मानते हैं, और एक प्रकार से उनको अवघट रूप को मानते हैं, ऐसा मान के चलिए। और ये वही लोग हैं जो कभी भी ठंड के दिनों में अक्सर कई बार देखे होंगे तो गांव देहात में तो चिकारा लेकर घूमते रहते हैं, उसके बाद अगले दिन जो है वो मांगने भी आ जाते हैं भिक्षु बन करके। तो इस प्रकार से तो वो वही नाथपंथी वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में जानते हैं नाथपंथी प्रभाव रहा है, जानते हैं उसमें एक जानते हैं कोई शासक हुआ कर, राजा हुआ कर, उसके संदर्भ में, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। तो इसका मतलब कहां पर ये उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में कहां पर, यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। और कहां पर बात करूं मैं, गोरखपुर में। इसमें पश्चिम भारत में तो बिल्कुल नहीं है, पूर्वी में ऐसा भी नहीं है, ये उत्तर क्या है, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। प्राचीन भारत में भास द्वारा रचित, देखो भास, इस बात को ध्यान रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है भास, और इनकी एक रचना है संस्कृत में रचा हुआ है, उस नाटक का संस्कृत नाटक है बेसिकली, उसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता एक नाटक है, किसकी रचना है, वो किसकी रचना है, भास की रचना है। भास एक लेखक है, प्रमुख महत्वपूर्ण नाटककार है देखा जाए तो, उसने एक नाटक की रचना की है, कौन सा, स्वप्न वासवदत्ता। और में वत्सराज, एक राजा है वत्सराज उदयन, ये वत्सराज बेसिकली एक महाजनपद हुआ करता था, जानते हैं। इसमें एक वत्स महाजनपद हुआ करता था, और वही के शासक हुआ करते थे वत्सराज उदयन, उनकी बात कह रहे हैं ये। और उनकी पत्नी हुआ करती थी वासवदत्ता, उनकी पत्नी हुआ करती थी वासवदत्ता। वो कह रहे हैं उसकी उसकी जो है दंत कथा निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, वत्सराज उदयन वासवदत्ता। तो एक्चुअल में स्वप्न वासवदत्ता में जो है वत्सराज उदयन, मतलब वत्स महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था, जिनकी राजधानी जो है कौशाम्बी हुआ करता था। और उसकी पत्नी वासवदत्ता, उनकी दंत कहानी है किसमें, ये संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदत्ता में, जिसकी रचना किसने किया है, भास ने किया है। अब एक्चुअल में इसमें बेसिकली एक नाटक है बेसिकली इसमें ये, जिसमें जो है जो उदयन को ऐसा कहते हैं कि एक अफवाह फैल जाता है कि उदयन की जो पत्नी है, मीन्स जो वासवदत्ता, उनकी मृत्यु हो गई है, और इसलिए बहुत दुखी होते हैं उदयन। और उसके बाद कहते हैं कि चूंकि इसके राज परिवार में संचालित करना भी है, वन को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए जो है उनका विवाह उज्जैन के जो है एक राजकुमारी हुआ करते थे पद्मावती, उनसे करवा दिया जाता है, ऐसे कहते हैं। हालांकि बाद में जो है उस नाटक का कहते हैं सुखांत था,
दोनों पत्नियों को एक साथ में रख लिया, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्चुअली नाटक है बेसिकली किसका, ये जो है वत्सरात उदयन और वासवदत्ता का। ठीक है, और इसका संबंध कहाँ है, निम्न कहाँ से संबंधित है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो संबंधित कहाँ से है, कौशाम्बी से है। कौशाम्बी क्यों, क्योंकि इसका राजधानी क्या था, कौशाम्बी था, इसीलिए। तो ये तो हो गया इसका उत्तर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत आसान है, ये जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौटिल्य का प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य काल से जानकारी मिलती है इसमें। इससे किस पहलू पर प्रकाश डालता है, ये तो बहुत बेसिक बात है, बहुत सामान्य जानकारी रखना है, इसमें राजनीति और प्रशासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण है ऐसे कहते हैं, बहुत पुरानी रचना है, 34 सदी ईसा पूर्व के आसपास का। तो ये ध्यान में रखें, उत्तर क्या आएगा हमारा, सी। अब उसका एक प्रश्न बस और ले रहा हूं मैं, 70 में पहुंचाता हूँ, फिर बाकी अगले में करेंगे इसमें। ये प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ निम्नलिखित, प्रसिद्ध सारनाथ का प्रसिद्ध सारनाथ के स्तंभ निर्माण, सारनाथ स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। देखो सारनाथ जानते हैं, भगवान बुद्ध जहां पर पहले अपना उपदेश दिया था उसी की बात कर रहा हूं। अब वो तो बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं कि यहाँ पर किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। हर्षवर्धन बहुत महत्वपूर्ण शासक है, जानते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया है। गौतम बुद्ध ने तो बात ही नहीं है। कनिष्क भी उसने बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म के संरक्षक है, मगर उसने चौथा बौद्ध संगति भी करवाया था, मगर वहां भी जो है सारनाथ में स्तंभ नहीं करवाया था। सारनाथ में जो है जानते हैं उसमें अशोक चक्र वाला भी है, तो वो कहां पर, सारनाथ में। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, बी। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर अब तक जो कितने क्वेश्चन देकर कर लिए, 70 क्वेश्चन। उसके बाद में इसमें और भी कई प्रश्न है, मैंने यहाँ पर बना रखा है, अब उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर कवर होगा तो उनको मैं कवर करूंगा वो। तो ये तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा, इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो है भारतीय कला साहित्य और संस्कृति। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न और कर रखा है, क्योंकि ऐसा करने से हिस्ट्री में फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद पैरेलल में मैं जो भारत के इतिहास का भी जब एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो उसमें कॉमन जो क्वेश्चंस है उनको करवाऊंगा, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, तो उसमें आपको हिस्ट्री में बहुत फायदा मिलने वाला है। एक प्रकार संस्कृति कवर करते हैं हम, क्या है, इतिहास भी कवर करते जा रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। मगर साथ में हिस्ट्री और भी अलग से इसमें कवर करूंगा। 2 लेक्चर हो गया, 1-2 लेक्चर इसमें और कवर करूंगा, उसके बाद फिर इसमें इतिहास भी कवर करेंगे, और उसके बाद संविधान की कुछ चीजें और बची हुई है उनको भी हम कवर करेंगे आगे। तो ये तो हो गया हमारा इसमें तीसरा लेक्चर, भारतीय संस्कृति से संबंधित। थैंक यू वेरी मच।